हाय गाइस, वेलकम टू लर्निंग लॉज। मैं हूं डिम्पल पारिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमें याद रखनी जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जीके क्वेश्चंस के लिए फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी 2023। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ पर्टिकुलरली लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की, जुडिशियरी की या फिर क्लैट की। बट अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर दे रहे हो तो जीके पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेट्स अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास के साथ। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे मैंने जनवरी मंथ की इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस करी थी तो आप वो देख सकते हैं, मैं आई बटन में उसे लिंक कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट डे, दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड डे। यहाँ से हमें जो चीज लेकर जानी है वो बस इतनी है कि मोटो क्या है। इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो है वी प्रोटेक्ट, दैट इज इट। ये सेलिब्रेट होता है 1 फरवरी को। क्यों सेलिब्रेट होता है? बिकॉज इसी दिन जो इंडियन कोस्ट गार्ड थे उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कौन से एक्ट से हुआ था? लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड का एस्टेब्लिशमेंट कौन से एक्ट से हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट हुआ था द कोस्ट गार्ड एक्ट ऑफ 1978। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट इट। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज वर्ल्ड कैंसर डे। यहाँ से जो चीज हमारे जीके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो है स्लोगन। स्लोगन क्या है वर्ल्ड कैंसर डे का? स्लोगन है क्लोज द केयर गैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जीके क्वेश्चन है। मनाया जाता है 4 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और अर्ली डिटेक्शन हो सके कैंसर जैसी बीमारी का और उनका जल्द से जल्द इलाज हो सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सही हो सके। ठीक है, तो वर्ल्ड कैंसर डे का स्लोगन क्या है? क्लोज द केयर गैप। दैट इज ऑल अबाउट वर्ल्ड कैंसर डे। अब आते हैं हम बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू पे। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो कब ऑब्जर्व करते हैं उनका बर्थ एनिवर्सरी? 13 फरवरी को हम मनाते हैं। अब सरोजिनी नायडू का जो बर्थडे है हम उसे नेशनल वुमेन्स डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनता है 8 मार्च को। नेशनल वुमेन्स डे हम यहाँ मना रहे हैं बर्थ एनिवर्सरी मार्क करने के लिए सरोजिनी नायडू की। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। याद रखना हमारे लिए जरूरी है। क्यों मनाते हैं? बिकॉज जो सरोजिनी नायडू थी उनका हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए एक बहुत अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, वुमेन्स राइट के लिए उन्होंने बहुत लड़ा है इस हमारे इंडियन सोसाइटी में जो कि पेट्रियार्कल है। तो इसीलिए इनका बर्थडे मार्क करने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वुमेन्स डे। एंड ऑल्सो एक और बात याद रखनी है कि इनका नाम पॉपुलरली इन्हें हम जानते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से। तो जी के क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? सरोजिनी नायडू है। दैट इज ऑल अबाउट इट। अब है हमारा नेक्स्ट वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे। कब सेलिब्रेट होता है? 27 फरवरी को ये सेलिब्रेट होता है। वैसे तो ये 28 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक कभी भी सेलिब्रेट हो जाता है। इस साल 27 को सेलिब्रेट हुआ ये। क्यों सेलिब्रेट होता है? ऑब्वियसली ताकि वो प्रमोट कर सके यूज ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज। थीम हमारे लिए याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम है इस बार की एनर्जी ट्रांजिशन इज इक्वल टू एनर्जी सिक्योरिटी। मैंने यहाँ पर जहां जहां पर भी थीम लिखा है ना तो आप ये समझ जाना कि थीम ये 2023 की है। बिकॉज ये जो भी डेट्स होते हैं ना इनके हर साल जब भी इसको सेलिब्रेट करते हैं हर साल इनकी थीम्स चेंज होते रहती है। तो इस साल क्या थीम थी? एनर्जी ट्रांजिशन इज इक्वल टू एनर्जी सिक्योरिटी। नाउ इज द लास्ट स्लाइड आई गेस। यस, नेशनल साइंस डे। तो चलिए इसको डिस्कस करने के पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आते हैं हमारे नेशनल साइंस डे पे। कब सेलिब्रेट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल साइंस डे। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? डॉक्टर सीवी रमन के लिए सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें ट्रिब्यूट पे करने के लिए। क्यों करते हैं? बिकॉज उन्होंने डिस्कवर किया था किसका क्या क्या डिस्कवर किया था? रमन इफेक्ट। यही रमन इफेक्ट है जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1930 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली आता है हमारी थीम। इस साल 2023 में हमारी नेशनल साइंस डे की थीम क्या थी? थीम थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। दैट इज ऑल अबाउट इट। बस इसी के साथ हमारे जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल डेज थे जो हमें याद रखने जरूरी थे फरवरी मंथ के, वो खत्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और आपको कोई भी डाउट हो या आप चाहते हो कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग्स।